ये लोग कहाँ थे पहले? मतलब इन्हें तो यही नहीं पता कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की जयंती कब है। तो स्पष्ट है, बहुत पौराणिक है, इसमें स्पष्ट भी हो चुका है कि सम्राट मीर भोज जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के ही राजा थे। अक्षरधाम में जो मूर्ति लगी 1998 में अटल बिहारी जो प्रधानमंत्री हुए देश की, उन्होंने इसका अनावरण किया था। और ये बात हमारा एक यमुनानगर में हुआ था एक, उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान गुर्जर के लगे थे। अगर महाराणा प्रताप की जयंती होगी तो हम वहाँ फूल मालाएं भी चढ़ाएंगे, उनके साथ रहेंगे भी। ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे हैं, चाहते हैं तो शामिल होंगे, हम उनका मान सम्मान करेंगे। यही हमारा धार्मिक धर्म है कि हिंदू एकता ही सही बोलते हैं। 30 तारीख को सम्राट मीर भोज की जयंती है और अगर वहीं बात की जाए तो 30 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस भी है। इसी को लेकर मैं गुर्जर समाज के बीच मौजूद हूं, उन्हीं से जानूंगा आखिर इसको लेकर, उनसे बातचीत करूंगा, क्योंकि कई तरीके के जो विवाद हैं गुर्जर सम्राट मीर भोज पे वो भी देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले अपना नाम बताइएगा, आपका नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम राहुल गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो आप ये बताइएगा, 30 तारीख को सम्राट मीर भोज जी की जो जयंती है, क्या है उस दिन? देखिए, जो प्रतिवर्ष हम जो मीर भोज जी की जयंती मनाते हैं, गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की जयंती, वो भादो शुक्ल की, भादो मास जो होता है इसकी शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसमें तारीख कोई भी पड़ सकती है। पिछले साल जैसे ये कार्यक्रम 2 तारीख में था, इस बार 30 अगस्त को पड़ रहा है। ऐसे जो है भादो शुक्ल की मास की तृतीया को ये होता है। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस भी मनाया जाता है। ये क्यों मनाया गया? ये मनाया गया कि जब से हम गुर्जर सम्राट मीर भोज की जयंती मनाते आ रहे हैं, तो तभी से गुर्जर समाज के लोगों द्वारा तय किया गया था कि जैसे कि हम ये हमारे जो मीर भोज हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात राजा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 49 साल तक राज किया, यहाँ पर शासन किया अपना। और गुर्जर प्रतिहार वंश के बहुत ही बिल्कुल ये समझे कि बहुत मजबूत राजा ही हुए हैं। इसी वजह से हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। नहीं, फैसला तो आपने किया था, लेकिन कई तरीके के विवाद भी तो देखने को मिलते हैं सम्राट मीर भोज पर। देखिए, सम्राट मीर भोज पर कोई विवाद नहीं है। ये कुछ लोग जो हैं, समाज के कुछ लोग हैं जो विवाद पैदा करना चाहते हैं, समाजों के बीच खाई पैदा करना चाहते हैं। इस पर कोई विवाद नहीं है। आप जो है द गुर्जर प्रतिहारा पढ़ सकते हैं, द हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रतिहारा, उसमें साफ लिखा है। उस पर आपकी रिसर्च हुई है, BN पुरी ने रिसर्च की हुई है इसमें, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1937 में। और उसमें साफ साफ लिखा है जब ये जो है गुर्जर प्रतिहार वंश जो हुआ है उसी के राजा हैं। वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार मीर भोज राजा। और इसकी जो है अक्षरधाम में जो मूर्ति लगी हुई है वहाँ पर भी साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है गुर्जर सम्राट मीर भोज। तो इस पर कोई विवाद नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती विवाद बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जयंती मनाना चाहता है किसी भी समाज का तो मना सकते हैं। देखिए, महापुरुष हैं, जयंती सबको मनानी चाहिए, पूरा देश को मनानी चाहिए। इस पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। अगर आप विवाद खड़ा करना चाहते हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों का कहना ये है कि पहले तो सम्राट मीर भोज को गुर्जर मना लिया और अब जयंती मनानी भी शुरू कर दिया आप लोगों ने। ऐसा है, हमारा अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा लगभग 10-15 सालों से लगातार कंटिन्यू गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की जयंती और इंटरनेशनल गुर्जर डे मनाता आ रहा है। ये लोग कहाँ थे पहले? मतलब इन्हें तो यही नहीं पता कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की जयंती कब है। इन्हें तो तारीख का नहीं पता। इनके पास कोई तथ्य नहीं है इस चीज़ के। हमारे पास तथ्य हैं सारा कुछ। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, दिल्ली में करी, जयपुर में करी, हर जगह करते हैं। हमारे पास तथ्य हैं। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज गुर्जर है, अक्षरधाम में लिखा हुआ है, सारा कुछ स्पष्ट है। ये तो कुछ लोग हैं जो शरारती तत्व हैं, वो राजनीतिक के चक्कर में आके इस तरह के घिनौने काम करते हैं। वैसे तो हम चाहते हैं कि सारा देश गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की जयंती 30 तारीख में धूमधाम से मनावे। और हमारा अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का संगठन का पूरा आह्वान है, जहाँ जहाँ भी गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज के बोर्ड लगे हुए हैं गाँव में, हर गाँव में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की जयंती 30 तारीख में धूमधाम से मनाई जाएगी पूरे देश के अंदर। धूमधाम से मनाई जाएगी, लेकिन अगर आप जयंती बनाते हैं और कुछ लोग उन्हें अन्य जाति का भी मानते हैं तो आप लोगों को गुर्जरों को कोई दिक्कत है क्या? देखिए, ऐसा है, कोई भी महापुरुष है उसकी अगर कोई भी जयंती मनाना चाहे तो मना सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम भी औरों की जयंती मनाते आए हैं। हमारी जयंती अगर कोई और दूसरा समाज मना जाता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो स्पष्ट है, बहुत पौराणिक है, इसमें स्पष्ट भी हो चुका है कि सम्राट मीर भोज जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के ही राजा थे।
और ये पुराण में और जो है सब जगह जो लिखा हुआ भी है, अक्षरधाम में भी है, इनकी मूर्ति लगी हुई उस पर भी साफ लिखा हुआ है। तो इसमें कोई जो दिक्कत नहीं है, कोई समाज मनाओ, हमें तो अच्छा लगता है इससे। अच्छा लगता है क्यों जी? ऐसा ही है क्या राहुल जी कि अक्षरधाम में लिखा हुआ है इसलिए गुर्जर थे? नहीं ऐसा नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ, अक्षरधाम में जो मूर्ति लगी हुई 1998 में अटल बिहारी जो प्रधानमंत्री हुए देश के, उन्होंने इसका अनावरण किया था। और ये बात कोई हम और आप नहीं कह रहे, ये लोग अन्य लोगों ने बातें लिखी हैं, हमारे समाज के लोगों ने बातें नहीं लिखी। ये तो उस समय की बातें हैं जो समकक्ष कालीन जो उस टाइम लेखक हुए हैं उनके द्वारा लिखी चीज़ें हैं, हमने और आपने नहीं लिखी। वहाँ पे आप मुरैना में चले जाइए, बटेश्वर के मंदिर हैं, वहाँ पर लगभग 180 मंदिर हैं, वो तैयार हैं पूरे, कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की भी। और जो है मैं आपको बताऊं इसके बारे में पूरा, बटेश्वर के बारे में। बटेश्वर में जो है हमारे के मोहम्मद जी हुए ASI के पूर्व डायरेक्टर, उन्होंने उन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है। आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं इसके बारे में, पूरी उनके पास गुर्जर प्रतिहारों की पूरी हिस्ट्री उनके पास है। आप उनसे कुछ भी सवाल कर सकते हैं इसके बारे में। मुझे जहाँ तक पूरा पता है, मैंने आपको अपना पूरी नॉलेज दे दी है। और मैं सभी पूरे देश के युवाओं से, अपने समाज के अन्य समाज के लोगों से भी अपील करना चाहूँगा, इस पर विवाद पैदा ना करके सम्राट मिहिर भोज, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती धूमधाम से मनाइए। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस भी उस दिन है और घर घर मनाइए। बल्कि मैं तो कहता हूँ उस दिन हलवा पूरी अपने घर में बनाकर उसे हलवा पूरी को अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, और शाम को 2 दिए भी जलाइए। अच्छा, तो आगे की तैयारियां हैं अब, मतलब और चीज़ें बढ़ाने की? बिल्कुल पूरी तैयारी है पूरे देश में। आप ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं, तथ्य भी दे रहे हैं, लेकिन गुर्जरों के गांव के बाहर तो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के बोर्ड लगे हुए हैं और राजपूतों के गांव के बाहर राजपूत सम्राट मिहिर भोज के बोर्ड लगे हुए हैं। वो तो मानने को तैयार ही नहीं, आप कितने भी तथ्य दे दें। आप जनपद सहारनपुर क्या पूरे देश में आप ये देखो कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के कितने बोर्ड लगे हुए हैं। दूसरे समाज के लोगों के तो गिने चुने लोग हैं, गिने चुने बोर्ड हैं, 5-10 सहारनपुर में भी ऐसे ही हैं। तो ये तो जागृति, अब युवाओं को पता लग गया, हमारे अपने इतिहास के बारे में पता लग गया। जो युवा लोग हैं, युवा वर्ग है, उसे अपने इतिहास के बारे में पता लग गया। अब तो ये गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की जयंती ऐसे मनाई जाएगी जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, सरदार पटेल जी की जयंती मनाई जाती है, इस तरीके से मनाई जाएगी। दादरी कांड के बाद ही पता लगा क्या? नहीं, हमारा संगठन तो अब से 15 साल से कंटिन्यू, ऐसा नहीं तो है बोर्ड। हाँ। तो दादरी कांड के बाद ही लगने शुरू हुए ना? नहीं, ऐसा नहीं है, बोर्ड अब मूर्तियां पहले से लगी हुई है, पहले से, मतलब अब से है। उत्तराखंड के अंदर बालावाली तिराहे में मेरे ख्याल से 4 साल पहले, हाँ 4 साल पहले भाजपा की सरकार थी, वहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जो राजपूत समाज से थे, उन्होंने खुद वहाँ पे प्रणव चैंपियन जो हमारे गुर्जर गौरव हैं, उन्होंने वहाँ पे मूर्ति लगवाई। ऐसे ही हरियाणा के अंदर यमुनानगर के अंदर मूर्ति लगी हुई है। तो ये जगह जगह है, अभी यहाँ पे तितरवाड़ा में लगी हुई है, आपके ऊंचे गांव में लगी हुई है, दिल्ली में, बहुत सी जगह मेरे ख्याल से देश के अंदर हर जगह लगी हुई है मूर्तियाँ। ये चलिए, आप ठीक है बोर्ड लगे हुए हैं, जरूरत क्या थी बोर्ड लगाने की? गुर्जर हैं तो हैं, क्या दिक्कत थी उसमें? वह बोर्ड लगा के क्यों दिखाना चाह रहे हैं आप, जबरदस्ती बना रहे हैं गुर्जर? देखिए ऐसा है, अपने कोई भी अपना बड़ा हो, अपना महापुरुष हो या अपना बुजुर्ग हो, अगर उसकी मान लो हम अपने घर में जैसे अपने हम कोई पिक्चर लगाते हैं, मूर्ति लगाते हैं और उस पर फूल चढ़ाते हैं, या अपने उसे हमने बोर्ड लगाया, तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है। जब गुर्जर थे, आपको पता है गुर्जर हैं, आपको प्रदर्शित करने की क्या आवश्यकता पड़ गई इसमें? नहीं, प्रदर्शन की जो गुज्जर है, तो हमने गुज्जर तो लिखा, उसमें प्रदर्शन क्या कर दिया? समाज में भेदभाव नहीं फैलाते हैं वो? नहीं, हम वो बोर्ड नहीं, उसमें भेदभाव क्या फैलेगा? जो गुज्जर है वो गुज्जर है, उसमें क्या दिक्कत है? कहते हैं वो सबके हैं, एक तरफ आप गुर्जर लिख के बोर्ड लगा रहे हैं, साफ साफ फर्क नहीं पड़ता उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनो, मैं मेरी जाति गुर्जर है तो मैं गुर्जर तो रहूंगा ना। अब मैं अपने नाम के सामने राहुल गुर्जर लिखूंगा तो उससे लोगों को क्या दिक्कत है? अब वो जब उस जाति के उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश में उन्होंने जन्म लिया तो वो तो लिखना पड़ेगा ना, तो उसमें क्या दिक्कत आ गई? तो ये अखिल जो आपका अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस ये मनाएंगे आप, उसमें मुस्लिम गुर्जरों की भी कोई जगह है? उन्हें गुर्जर मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गुर्जर है तो गुर्जर है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब मनाएंगे। चाहे मुसलमान गुर्जर हो, चाहे हिंदू गुर्जर हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा भाई वो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं? हम फर्क नहीं मानते, हम बिल्कुल फर्क नहीं मानते। और हमारे कार्यक्रमों में लोग आते भी हैं, मुस्लिम गुर्जर आते भी हैं हमारे प्रोग्रामों में, और उन्होंने अपने गांव के बाहर बोर्ड भी लगाए हुए हैं। आप गंगों में देख सकते हैं, पहाड़ी माजरा गांव है, वहाँ पर भी लगा हुआ है, कई गांव में लगे हुए हैं बोर्ड गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के।
तो ऐसा कुछ नहीं है। हम एक वीडियो पे कमेंट आई थी गुर्जर भाई की, वो कह रहे थे कि क्या नाम, हम तो सनातनी गुर्जरों को गुर्जर मानते हैं सिर्फ, और जो थे वो तो डर के बने थे। देखो वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, उससे हमें कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो मानते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब गुर्जर हैं। जो भी गुर्जर इसमें जुड़े हुए हैं वो गुर्जर ही रहेंगे। पहले गुर्जर मानते हैं अपने आप को में, बल्कि मैं आपको बताऊँ। हाँ, अगर कभी ऐसा हो कि मुस्लिम गुर्जरों को आपकी आवश्यकता पड़ जाए कहीं पे, तो क्या हिंदू गुर्जर या सनातनी गुर्जर वहाँ साथ खड़ा होगा? हमारे जनपद सहारनपुर के अंदर मुस्लिम गुर्जर जैसा चकवाली है, हलगोवा है, बहुत सारे गांव हैं ऐसे। उनका हमारा गाँव तो बहुत आपसी भाईचारा है, हमारे बड़ों का भी है, रब भी है। उन्हें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जो है हर तरीके से तैयार हैं, ऐसे ही वो हमारे लिए तैयार हैं। क्यों जी, ऐसे तैयार है मुस्लिम गुर्जर? जी तैयार है जी, बिल्कुल तैयार है जी। अगर जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी, वो आएंगे? हाँ जी बिल्कुल आएंगे, आते भी हैं। कई कांड ऐसे हुए जो वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। बताएंगे कोई ऐसा कांड? सही काम के लिए पीछे हमारा एक यमुनानगर में हुआ था एक, उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान गुर्जर घेर लगे थे। काम हिंदू गुर्जरों का था। हाँ, तो देखिए किस तरीके से ये सब बता रहे। क्यों जी, आप भी मानते हैं मुस्लिम गुर्जरों को अपना भाई? देखिए ऐसा है, जो हमारी जाति है, मान लो मैं गुज्जर हूँ, पैदा हुआ हूँ, तो मैं अपना धर्म तो कोई बदल लूँगा, मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ भी बन सकूँ, लेकिन मैं अपनी जाति मेरी वही रहेगी, चाहे मेरा धर्म बदलूँ। तो इसलिए जाति तो जाति है, चाहे वो मुसलमान की हो चाहे हिंदू की हो। तो गुज्जर मुसलमान, धर्म अनेक चाहे खून एक। हाँ, धर्म तो हम बदल सकते हैं, जैसे हिंदू गुज्जर है वो मुसलमान गुज्जर हो गया होगा, लेकिन वो जाति जो है गुज्जर है तो गुज्जर वो हमारा भाई है। क्यों जी, ऐसा ही है, धर्म अनेक और खून एक। बिल्कुल। जाति देखो, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। अच्छा ये बताइए 30 तारीख को और क्या क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए हर जगह अलग अलग तैयारियां हैं, हर जिलों में, पूरे देश में, प्रदेश में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में। जैसे कुछ जिलों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। अच्छा, हमारे ज़िले में यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह किया जाएगा। जो छात्र छात्राएँ हैं, हमारे प्रतिभाएँ हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है। इसी तरह अन्य जिलों में, प्रदेश के, हमारे उत्तर प्रदेश के, जैसे मैं बात करूँ, सभी जगह अलग अलग, कहीं पर रैली का कार्यक्रम भी है, जहाँ रैली की अनुमति है, जहाँ शॉर्ट कार्यक्रम है वहाँ शॉर्ट कार्यक्रम होंगे, जहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप है, कहीं खेल कूद है, कहीं कबड्डी है, अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्यक्रम होने जा रहे हैं मीर भोज जयंती पर। मुस्लिम गुर्जरों को साथ जोड़ने के लिए कोई अभियान चला रहे हैं सनातनी गुर्जर? चल रहे हैं अभियान। वो देखिए, हम कैमरे के सामने क्या बताएं, वो तो अपने अलग अलग सिस्टम से चल रहा है, कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन जो जाति है वो जाति तो एक ही रहेगी। एक ही रहेगी। हाँ। तो 30 तारीख को पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है, ज़बरदस्त तैयारी, बिल्कुल। तो इससे अन्य समाज के जो लोग हैं और उन्हें दिक्कत नहीं होगी? आप जयंती मनाएंगे 30 तारीख को? ऐसा है, जैसे कहीं राजपूत महाराणा प्रताप की हम जयंती मनाते हैं तो वहाँ पे गुज्जर लोग भी जाते हैं, अन्य लोग भी हैं, वहाँ किसी को कोई मना नहीं है। इसीलिए जैसे हमारे मीर भोज की जयंती मनाई जाएगी, उसमें राणा भी शामिल हो सकते हैं। कहीं पे ईद मनाते हैं, ईद में हम हिंदू भी तो जाते हैं। ये तो भाईचारा है, इसको कुछ नेतागिरी के हिसाब से इसको फाड़ दिया गया, लेकिन हम सब भाई हैं। अगर महाराणा प्रताप की जयंती होगी तो हम वहाँ फूल माला भी चढ़ाएंगे, उनके साथ रहेंगे भी। ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे हैं। और अगर वो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो शामिल होंगे, हम उनका मान सम्मान करेंगे। यही हमारा धार्मिक धर्म है कि हिंदू एकता ही सही बोलते हैं। हिंदू एकता, ये आपने कहा कि भले ही गुर्जर हो चाहे राजपूत हो। हाँ। ये प्रश्न मैंने कई और लोगों से भी किया कि भले ही राजपूत हो, गुर्जर हो या फिर अन्य जातियां हो सनातन में, लेकिन जब देश की बात आएगी क्या तब भी हम गुर्जर और राजपूत में ही बटे रहेंगे या एक होके लड़ेंगे? नहीं, हम बॉर्डर पे एक हो जाते हैं। राजपूत बटालियन है, अब गुर्जर बटालियन को हम मान रहे हैं, मांग रहे हैं सरकार से कि हमारी भी करी जाए। ये सारे धर्मवासी एक तरफ रखे जाते हैं, सिर्फ वहाँ भारत माता का नाम लिया जाता है। वो मिट्टी एक है, वहाँ सब एक हो जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर किसी की जागीर नहीं है। बॉर्डर सब धर्मों का एक मानने वाला पूजनीय स्थान होता है। वहाँ सिर्फ वही रहेंगे जो धर्म को मानते हैं और भारत माता के नारे लगा के मिट्टी का तिलक करते हैं। तब नहीं गुर्जर राजपूत होगा? बिल्कुल कुछ नहीं होगा, वहाँ सिर्फ एक ही बात होगी, भारत माता की जय। हाँ। अच्छा, ये कहते हैं कुछ लोग कि भाई पहले तो मीर भोज जी को बताया गुर्जर, फिर पृथ्वीराज जी को बताया, अब महाराणा प्रताप में भी अपना साझा बताने लगे। नहीं, देखो, पूजनीय जो भी हमारे सम्राट हुए, जिन्होंने राज किया, उससे हम नहीं भागते। अगर वो महाराणा प्रताप हैं, राणाओं की धरती पे उन्होंने या घर में जन्म लिया है तो उसी के रहेंगे। अगर ये हमारे घर में पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, गुज्जर समाज में पैदा हुए हैं, तो ये गुज्जर समाज के ही रहेंगे। हम ना तो उनके छीन सकते और ना हमारे छीन सकते। लेकिन ये है कि उनके जो भी जयंती वगैरह जो भी मनाई जाएगी, जो भी उनका
होगा उसमें हम सब शामिल होंगे, हम उनसे भागेंगे नहीं। वो भले ही हमसे कितनी भी गणना करें, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे उनसे गणना, क्योंकि पूजनीय जो राजा हुए उन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, हमें शक्ति दी, तो हम उनके पुत्र ही तो हैं आगे चल के, तो हम धर्म नहीं बांट सकते। एक आखिरी प्रश्न आपसे, गुर्जर राजपूत तभी भी होगा जब देश की बात आएगी? नहीं, देश की बात अभी कौन सी बात हो रही है? बात तो मैं कह रहा हूँ, ये बात थोड़ी राजनीतिक लोगों ने घुमा दी है, ये अभी 2-3 सालों में ही घुमाई है। उससे पहले कोई नहीं था। हमने 2016 में, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में जयंती मनाते आ रहे हैं। किसी ने एक भी कमेंट नहीं किया, किसी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की। क्या 1-2 साल के अंदर ही इतना बवाल उठ गया कि राजपूत हैं, ये तो गुर्जर हैं? क्यों एकदम से? एक बात बताइए आप, 1998 में जब वहाँ पर प्रतिमा लगाई गई अक्षरधाम में, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका उद्घाटन किया था, तब ये लोग कहाँ थे? तब उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? तब उस टाइम बात करते हैं ना। आपको क्या कारण लगता है अब ये विरोध क्यों हो रहा है? अब वही तो बात समझ में नहीं आ रही है कि ये एकदम से विरोध के सवाल क्यों उठे 2 साल के अंदर ही। भैया, जब एक बात बताइए आप, द हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रतिहारा में साफ लिखा हुआ है और इस पर रिसर्च हुई है, BN पुरी जी ने इस पर रिसर्च करी, तो उस टाइम इसको दावा ठोकते ना आप अपना कि हाँ भाई ये तो गलत है, ये गलत रिसर्च हुई है। तो अचानक से एकदम ऐसा कैसा हुआ? और आप बात पृथ्वीराज चौहान की, हमारे पास पृथ्वीराज चौहान जी के भी बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण है। पृथ्वीराज रासो आप पढ़िए, पृथ्वीराज महाकाव्य आप पढ़िए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसलिए हम उस पर दावा कर रहे हैं गुर्जर थे जी। अगर उसमें सिद्ध कर दें कि नहीं वो गुर्जर नहीं थे, तो अपना दावा छोड़ देंगे हम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम विवाद पैदा नहीं करना चाहते। लेकिन जो सत्य है उसको सत्य कहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता इन विवादों से जो सनातन एकता है वो खतरे में है? नहीं, खतरे में? देखिए मेरी बात सुनिए, आप सनातन की बात फिर उसी तरफ बात घुमा रहे हैं, उसकी बात मत कीजिए। ये बात हो रही है, मतलब हम सम्राट मीर भोज जी की बात कर रहे हैं। उसकी हमने कहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश में इन्होंने जन्म लिया। भाई जन्म लिया तो लिया, आप उस बात को घुमाते क्यों हो? सब लोग क्यों बात को उसको घुमा रहे हो? आप उस बात को स्पष्ट कीजिए ना। जब कोई बात क्लियर हो चुकी है उसे क्लियर रहने दीजिए बस। तो देखिए किस तरीके से जो गुर्जर समाज के लोग हैं उन्होंने बताया कि 30 तारीख की क्या क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से जो उस समाज के सम्राट हैं वो उस समाज के हैं, जो इस समाज के सम्राट हैं वो इस समाज के हैं। तो आपस में विवाद करने से कुछ नहीं होगा। अगर देश की बात आएगी तो जाति और धर्म को पीछे रखकर देश के लिए एक होकर लड़ा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।